विश्व का सबसे सुंदर देश भारत, जो विश्व गुरु बनने के कगार पर खड़ा है, इसी भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य का एक ज़िला संभल है। संभल एक पौराणिक, आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक नगरी है। भगवान विष्णु के वरदान स्वरूप इस नगरी का अस्तित्व हर युग में रहा है। सतयुग में इस नगरी का नाम सत्यव्रत, त्रेता युग में महीधुरी, द्वापर युग में पिंगल और कलयुग में अब संभल नाम से विख्यात है। परमेश्वर की सृष्टि विविधताओं से भरी हुई है, जिन्हें देखकर सुखद आश्चर्य होता है। और इस सृष्टि की सबसे आश्चर्यचकित उत्पत्ति मनुष्य है, जो आज अपने ज्ञान के बल पर उपलब्धियों को हासिल कर उच्च पदों पर आसीन है। ऐसी ही अनूठी प्रतिभा के धनी श्री अविनाश कृष्ण सिंह जी हैं, जो वर्तमान में जनपद संभल के जिलाधिकारी हैं। जनपद संभल एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक नगर है और जनपद संभल के अंतर्गत 3 तहसीलें संभल, चंदौसी और गुन्नौर तथा 8 विकास खंड स्थित हैं। जनपद संभल में 11 थाना क्षेत्र हैं तथा 3 नगर पालिका परिषद एवं 5 नगर पंचायतें। इस प्रकार से जनपद संभल में 556 ग्राम पंचायतें और 63 न्याय पंचायतें। और आपका व्यक्तित्व युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आपके दिन की शुरुआत माता पिता से दूरभाष पर बात कर होती है, जबकि आप परिवार से काफ़ी दूर रहते हैं। वार्तालाप के तत्पश्चात व्यायाम करते हैं, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। का मेरा नियम, ये काढ़ा जो है अदरक, तुलसी जी के पत्ता, सूंठ, मलेठी, काली मिर्च, इनसे मिलकर के तैयार होता है। ये गिलोय हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ी आयुर्वेदिक औषधि है। इसका बना के सेवन करने से किसी भी प्रकार का ज्वर, जो सैकड़ों प्रकार के ज्वर का वर्णन किया गया है, किसी भी प्रकार के ज्वर से मुक्त रहता है। गिलोय का प्रतिदिन सेवन सभी को करना चाहिए। विशेष करके इस कोरोना काल में यह बहुत ही रामबाण औषधि है। बलिया जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में कृषक परिवार में जन्मे श्री अविनाश कृष्ण सिंह जी बचपन से ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी एवं मेधावी रहे हैं तथा प्रारंभिक शिक्षा जनपद बलिया से ही प्राप्त किया। एक बड़ी छोटी सी घटना मैं बता दूं, चलते चलते शायद याद न हो उस छात्र को, उस प्राचीन छात्र को। कक्षा वो 6 या 7 का छात्र थे और छमाही परीक्षा चल रही थी। उस छात्र को किसी लड़के ने नकल करने के लिए बगल से कोई एक पुर्जा दे दिया। बाय द वे मैं वहां पर रूम इन्विजिलेटर था। रूम क्या, बाहरी परीक्षा हो रही थी। तो उस छात्र ने कहा, गुरुजी देखिए ये मुझे नकल करने के लिए पर्ची दे रहा है।
क्या कोई कल्पना आज के युग में ये कर सकता है? जानते वो छात्र कौन था? उसका नाम मुझे आज भी याद है, अविनाश कृष्ण सिंह। इंटरमीडिएट की पढ़ाई राजकीय इंटर कॉलेज बलिया से उत्तीर्ण करने के उपरांत उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। परास्नातक राजनीतिक विज्ञान उत्तीर्ण करने के उपरांत पहली शासकीय सेवा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित होकर किया था। तदुपरांत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से पीसीएस कार्यकारी शाखा में चयनित होकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में अपनी सेवाएं जैसे उप जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी आदि के रूप में दी। उत्तर प्रदेश के विभाग अध्यक्ष के रूप में श्री सिंह निदेशक नगर निकाय निदेशालय लखनऊ, नियंत्रक विधिक माप विज्ञान लखनऊ एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड उत्तर प्रदेश में भी दी है। जनपद संभल से पूर्व हाथरस में भी जिलाधिकारी के रूप में प्रशासनिक कार्य किए हैं। इस प्रकार श्री सिंह को एक अच्छा प्रशासनिक अनुभव रहा है। श्री सिंह अपनी प्रतिबद्धता, ईमानदारी, कठिन परिश्रम, जनता से मधुर व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। श्री सिंह को वर्ष 2009 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में इंडक्शन किया गया। इसके अलावा बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं। कालांतर में भी श्री सिंह प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी जुड़े रहे हैं एवं अपनी सेवाएं देते रहे हैं। आपने 31 अगस्त 2018 को जिला अधिकारी के पद पर जनपद संभल का कार्यभार संभाला है। नया जिला होने के कारण संसाधनों की कमी होना भी स्वाभाविक था। जनपद संभल में विकास कार्यों को गति दी। विकास कार्यों के साथ साथ आपने जनपद में अनेक ऐसे सराहनीय व सामाजिक कार्य किए जिनकी परिकल्पना करना कठिन था, जिसमें मुख्य रूप से निम्न है। सोत नदी का पुनर्निर्माण। जनपद में सोत नदी के संबंध में जानकारी हुई थी कि यह नदी एक प्राचीन नदी है जो करीब 40-50 वर्ष पहले जनपद में बहा करती थी और उससे बहुत सारे किसानों को की फसलों को सिंचाई के लिए जल मिलता था। लोगों के लिए यह नदी बड़ी जीवनोपयोगी थी। लेकिन आज की डेट में यह नदी केवल पन्नों में सिमट के रह गई और वह नदी का अस्तित्व कहीं भी नहीं शेष बचा था। तमाम जगह पर अतिक्रमण करके अवैध कब्जे कर लिए गए थे। यह जानकारी में आने के बाद हम लोगों ने यह निश्चय किया कि सोत नदी का हम लोग पुनर्जीवन और पुनरुद्धार करेंगे। सोत नदी के विलुप्त हो जाने और इसको पुनर्जीवित किए जाने के विषय में तमाम समाचार पत्रों के माध्यम से जन सामान्य के द्वारा भी निरंतर मांग भी की जाती रही है। हम लोगों ने अंततः यह निश्चय किया और 15 जून 2019 को बहुत ही विधि विधान पूर्वक हम लोगों ने इस जनपद की सीमावर्ती गांव जो असमोली ब्लॉक में पड़ता है मातीपुर, वहां पर एक भव्य कार्यक्रम करके और उसमें सभी जनप्रतिनिधियों को, गणमान्य व्यक्तियों को हम लोगों ने बुलाया था। वहां से हम लोगों ने सोत नदी के पुनर्जीवन की कहानी शुरू की थी। करीब 50 किलोमीटर हम लोगों ने इस नदी की खुदाई कराई और इसमें व्यापक जन समर्थन और हम लोगों को प्राप्त हुआ। हम लोगों ने प्रयास करके इसको जन आंदोलन का रूप दिया और इसमें स्थानीय लोगों द्वारा, गणमान्य व्यक्तियों द्वारा इसमें एक समिति का गठन करके सोत नदी पुनर्जीवन और पुनर्विकास समिति करके एक संस्था बनाई और उसके माध्यम से तथा कुछ अन्य फैक्ट्री के लोगों ने भी, शुगर मिल हमारे यहाँ है, उन लोगों ने भी सहयोग करके हम लोगों ने एक विशाल जन आंदोलन खड़ा किया और उसका परिणाम ये हुआ कि तकरीबन 50 किलोमीटर की लंबाई में और 200 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर से अतिक्रमण हटा करके हम लोगों ने इस नदी की खुदाई संपन्न कराया
पिछली बरसात में ये नदी में पानी भर जाने से एक खुशहाली और हर्ष का वातावरण जनपद में व्याप्त हुआ था। राजघाट धाम का जीर्णोद्धार, माँ गंगा जी की महाआरती। जनपद का ये बहुत सौभाग्य है कि जनपद संभल के एक सीमा से माँ गंगा नदी भी बहती हैं और जनपद के रजपुरा, गुन्नौर और जुनावाई ब्लॉक के सीमा से होकर के गंगा नदी प्रवाहित होती हैं और यहाँ के बाद फिर वो बदायूं जनपद को जाती हैं। मैं जब यहाँ पर आया तो बबराला के राजघाट पर कभी कभी विजिट के लिए जाता था। वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ मंदिरों का समूह पूर्व से निर्मित है, जहाँ पर साधु संत पूजा अर्चना करते हैं, भक्तगण स्नान आदि करते हैं, लेकिन तटों पर इतनी गंदगी देखता था तो मन में यह भाव आया कि क्यों ना गंगा माँ का घाट पर इसका सौंदर्यीकरण किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, जिससे कि लोग माँ गंगा के महिमा को, महात्म्य को समझें और माँ गंगा के अंदर जो प्रदूषण हो रहा है उसको दूर कर सके, गंगा तट का भी एक सफाई और सौंदर्यीकरण का कार्य हो सके। इस उद्देश्य से दिमाग में ये विचार चलता था, यह संकल्प आता था कि माँ गंगा की महाआरती जैसा कि काशी में हुआ करता है विधि विधान पूर्वक, ऐसा काश अपने जनपद में भी होता तो कितना सुंदर होता। तो यह संकल्प और यह भाव मन में आता था और मैंने यह प्रस्ताव रखा कि वहाँ पर माँ गंगा की महाआरती हम लोग कराएं, तो इससे घाट में सफाई भी रहेगी, सुंदरता भी होगी। आगे चल करके हम लोगों ने वहाँ पर गंगा जी के घाट पर हम लोगों ने शांति उपवन और अंत्येष्टि स्थल का भी विकास किया है, जो इस समय गतिमान है। और इस प्रकार से एक बहुत ही अच्छा परंपरा जो इस जनपद में काशी के पैटर्न पर नित्य प्रति 5 ब्राह्मणों के द्वारा विधि विधान पूर्वक गंगा माँ की महाआरती होती है, यह बहुत ही अनूठी देन है जो इस जनपद को मिली है। गंध बन कर बिखर जाइए, गंध बन कर बिखर जाइए, दिल में सबके उतर जाइए, गंध बन कर बिखर जाइए, दिल में सबके उतर जाइए, सर्वदा नाम जिंदा रहे, सर्वदा नाम जिंदा रहे, काम कुछ ऐसा कर। जनपद में अनेकों गौशालाओं का निर्माण। सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी और जनोपयोगी योजना है गोवंश संरक्षण की। जो छोटा गोवंश और निराश्रित गोवंश है, जिसका कोई मालिक नहीं है, जिसके रख रखाव की जिम्मेदारी किसी पर नहीं और जो सड़कों पर या खेतों में खुले में घूमती रहते हैं, ऐसे गोवंश को सरकार की योजना के अंतर्गत हम लोगों ने अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल बना करके उसमें उनको संरक्षित किया, उनकी नियमित रूप से चिकित्सा संबंधी देखभाल किया, उनके खाने पीने के लिए व्यवस्था किया और सरकार की सहभागिता योजना से भी, जिसमें कि हम लोगों ने जो पशुपालक हैं जो स्वेच्छा से हमारे गोवंश को लेना चाहते थे, उनको भी हम लोगों ने गोवंश देने का कार्य किया है। अभी वर्तमान में सरकार के द्वारा कैला देवी में और असदपुर में 2 जगहों पर हम लोगों ने स्थायी गोवंश आश्रय स्थल बनाया है और ये बहुत ही सुंदर भव्य गोवंश आश्रय स्थल बना हुआ है, जहाँ पर कि करीब 200 से ज़्यादा गोवंश को हम लोगों ने कैला देवी के अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल में रखा हुआ है और अभी असदपुर का भी लोकार्पण हुआ है और इसमें भी हम लोगों ने गोवंश को रखना प्रारंभ किया है। इस प्रकार से हम लोग एक तरफ अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल के द्वारा, दूसरी तरफ सरकार के द्वारा स्थायी गोवंश आश्रय स्थल बना करके गोवंश को रखने, संरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है, जिससे कि जो छोटा गोवंश है जो फसलों को भी नुकसान करते थे या यातायात में बाधा पहुंचाते थे सड़कों पर, उनको हम लोग संरक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। अभी आवश्यकता के हिसाब से और भी हम लोग पंचायतों के माध्यम से अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल का निर्माण करा रहे हैं। कुछ निजी संस्थाओं द्वारा भी
जनपद के अंदर गोवंश आश्रय स्थल बना हुआ है, वो भी गोवंश का पालन करते हैं और 2000 से भी अधिक संख्या में वर्तमान में हम लोग गोवंश का रखरखाव तथा संरक्षण का कार्य कर रहे हैं। शांति उपवन का शुभारंभ एवं वृक्षारोपण। जनपद में बबराला स्थित राजघाट के जैसे कि माँ गंगा नदी बहती है, वहाँ पर पहले से भी श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। बहुत बड़ी संख्या में स्नान करने के लिए स्नानार्थी श्रद्धालु भक्तगण आते हैं। वहाँ पर जो गंगा नदी के किनारे से काफ़ी ऐसी जमीन थी जिस पर कि लोग खेती का कार्य करते थे, कब्जे करके, अवैध कब्जा करके। उसको हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस जगह में एक सुंदर सा मेडिटेशन पार्क बनाया जाए और उसमें जो है हरियाली, पौधरोपण वगैरह का कार्य किया जाए, जिससे कि लोगों को एक शांति की अनुभूति हो सके। इस कार्य के लिए यारा फर्टिलाइजर कंपनी जो बबराला की है, उन्होंने उस स्थान का विकास किया और वहाँ से अवैध कब्जा हटवा करके और हम लोगों ने उसको शांति उपवन के रूप में विकसित कराने का कार्य किया है, जहाँ पर कि नदी की साफ सफाई, घाट की साफ सफाई हो सके और वृक्षारोपण के माध्यम से घाट को संरक्षित भी किया जा सके और मेडिटेशन पार्क के रूप में उसको एक शांति स्थल के रूप में विकसित किया जा सके। कोरोना काल में जिला स्तरीय बैठकों के अलावा समस्याओं का निस्तारण करना। जनपद में कोविड-19 के नियंत्रण के लिए हम लोग शुरू से ही सब जगह पर जागरूकता का कार्यक्रम, चाहे स्कूली बच्चों का कार्य हो, चाहे ग्राम पंचायतों में, चाहे बाज़ारों में, हर फोरम पर हम लोगों ने मार्च के पहले सप्ताह से ही यह जागरूकता अवेयरनेस कार्यक्रम हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया था कि कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और थोड़ी थोड़ी देर पर साबुन से अच्छे तरीके से हाथ धुलाई करना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना आवश्यक है। और इसको हम लोगों ने अपने जनपद में शुरू से ही लागू किया है। लॉकडाउन के दौरान भी हम लोगों ने बड़े प्रभावी तरीके से कार्य किया। वर्तमान में इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के माध्यम से हम लोग रात दिन इसकी निगरानी कर रहे हैं और हमने अपने जनपद में बहमनजोरा पब्लिक स्कूल सिरसी में एक कोविड का L1 हॉस्पिटल भी बनाया हुआ है और वहाँ पर वर्तमान में केवल इस समय तो कोरोना के केसेस कम हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनपद में हम लोगों ने शुरू से ही टेस्टिंग पर विशेष ध्यान दिया और अभी तक यानी 9 तारीख तक अगर देखें, 9 नवंबर 2020 तक, तो लगभग 2,13,000 से भी अधिक सैंपल कलेक्शन हम लोगों ने किया है, जिसमें RT-PCR, ट्रूनेट और रैपिड एंटीजन के माध्यम से हम लोग निरंतर सैंपल कलेक्शन और टेस्टिंग के कार्य कर रहे हैं। हमारी सर्विलांस टीम, हमारी RRT टीम भी निरंतर फील्ड में काम कर रही है, जिसके कारण हम लोगों को कोविड कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिली है और वर्तमान में जिले में बहुत ही कम केसेस, लगभग 5 से 10 के बीच में केसेस आ रहे हैं। हम लोगों ने काफ़ी हद तक इसमें नियंत्रण प्राप्त करने में सफलता पाई है। कोरोना कंट्रोल के और हम लोगों ने रखरखाव में जो काम किया था, हम लोगों को स्कॉच का भी अवार्ड प्राप्त हुआ था और हम लोगों ने टीम वर्क करके इस जनपद में शुरू से ही प्रयास किया कि कोविड के संक्रमण को प्रसार को रोके और बचाव और राहत कार्यों को हम लोग सही से अंजाम दे सकें। मुख्यालय बहजोई में रोडवेज बस अड्डे का निर्माण। जनपद संभल का मुख्यालय बहजोई, परंतु यहाँ पर कोई भी बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड और गाड़ियों के ठहराव का कोई स्थान नहीं होने के कारण जो इसका मुख्य चौराहा इस्लामनगर चौराहा और जो मुख्य बाजार था, वो निरंतर गाड़ियों के खड़े होने से जाम की स्थिति सी बनी रहती थी और ये हमेशा मन में चिंता रहती थी कि बहजोई जनपद का मुख्यालय है परंतु यहाँ पर कोई बस स्टैंड नहीं है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर नेशनल हाईवे जो गुजरती है मुरादाबाद टू आगरा के लिए 509, तो नेशनल हाईवे पर ही एक सरकारी जमीन थी जो कि झुग्गी झोपड़ी अवैध कब्जे उस पर पड़े हुए थे, तमाम लोगों ने कोर्ट केसेस कर रखे थे। उस जमीन को हम लोगों ने तलाशा और उस जमीन पर से तमाम अवैध कब्जों को खाली कराया
ये तकरीबन 20 करोड़ रुपए लागत की ज़मीन थी बाजारू भाव से अगर देखें तो, और 0.710 हेक्टेयर भूमि थी। इस भूमि को हम लोगों ने खाली कराकर नगर पालिका परिषद भसजोई के माध्यम से यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड का निर्माण कराया। नगर पालिका परिषद ने इसमें सब्जी मार्केट भी बनाया है पीछे साइड में, और इसका भी इसी दशहरे के दिन लोकार्पण हुआ है। बस अड्डा और टैक्सी स्टैंड के बन जाने से भसजोई में जो गाड़ियों का के कारण जो रोड जाम रहता था, उससे जनता को रिलीफ मिला है। और यही नहीं, वहाँ पर यात्री शेड बनने के कारण यात्रियों के रुकने के लिए वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था आदि सभी जो बेसिक सुविधाएं हैं वो भी हम लोगों ने प्रोवाइड किए हैं। तो इससे यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के लोगों को बहुत सुविधा प्राप्त हुआ है। मुख्यालय होने के कारण यहाँ पर एक अच्छा सुंदर टैक्सी और बस स्टैंड का निर्माण कराया गया है। नई दिल्ली में भारत गौरव सम्मान प्राप्त करना, जनपद में गंगा यात्रा का आगमन, मुख्यालय पर सामूहिक विवाह समारोह, मुख्यालय पर मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान, जनपद में 100% राशन वितरण एवं पुष्टाहार वितरण, संभल के पर्यटन स्थलों का विकास कार्य, पातालेश्वर महादेव, कल्की महादेव, सूर्यकुंड मंदिर एवं चंद्रकेश्वर महादेव मंदिर, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में गार्ड रूम का निर्माण कार्य, बहजोई में बन रहे ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण, वृद्ध वृक्षारोपण कार्य एवं सौंदर्यीकरण। कोई नहीं आ रहा।